पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा की बारिश बहुत ही अजीब है। कोई भी मनन कर देखे ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को तो उसके अंदर की, उसके दिलो दिमाग की जो शंकाएं हैं, जो भ्रम है, वो सभी मिट जाते हैं। क्योंकि सत्य के आगे झूठ की एक नहीं चलती है। और जो झूठ है वो संसार में अधिक पसरा हुआ है, जन जन में पसरा हुआ है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो ऐसे झूठ को समूल नष्ट करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस शब्द में माता पिता सेवा के विषय में कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पाठ में कोई एक विशेषता अवश्य ही होती है, और वो विशेषता ध्यान से सुनने के पश्चात ही मिलती है। तो आओ प्रयास करें कि कौन सी ऐसी एक विशेष बात है जो कि और कहीं नहीं है। इस पाठ में ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा मिल रही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव संसार में मानव का जीवन मिला है। हम सबको इस संसार में मानव का जीवन मिला है। क्यों मानव हो ना, मानव हो, जैसे हर एक मानव है वैसे हम सब भी मानव हैं। तो मानव यौन में हम सबका जन्म हुआ है। ये मानव जीवन जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक उन्हीं के अधीन होना आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो तुम्हें मानव का जीवन मिला है ये माता और पिता दोनों के द्वारा मिला हुआ है। किसी एक के द्वारा नहीं मिला, ना अपने आप से मिला हुआ है। जो तुम्हारा ये जीवन है, जो शरीर है जिसमें तुम बैठे नाना प्रकार के भोग भोग रहे हो, ये जीवन, ये मानव का तन तुम्हें माता पिता के द्वारा ही मिला हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने को माता पिता के अधीन मानना चाहिए। अधीन मतलब, अधीन का मतलब है
कि माता पिता को खुश करने के लिए उनके ही मतलब उनके ही जैसा वो चाहते हों उसी प्रकार से हमको अपना जीवन पार करना चाहिए, चलाना चाहिए। उनके ही आदेश को मानना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए। ये अधिकार बनता है। माता पिता के द्वारा जीवन मिला है तो माता पिता को कोई कष्ट ना मिले, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब वे दोनों माँ और बाप मुझे जन्म देकर जीवन देकर अपना जीवन मेरे प्रति में लगाया है, मतलब मुझे माता पिता ने अपना जीवन समर्पित किया है। मुझे पैदा करके संसार में लाके उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, हम लोगों में लगाया है अपने जीवन को, चाहे वो कष्ट में, दुख में, सुख में, जैसे भी बना उन्होंने मेरे प्रति में उन्होंने अपने जीवन को लगाया है। समझो माता पिता का जितना पुत्र के प्रति कर्तव्य है उससे अधिक का जीवन तुम्हारे लिए लगा दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता का जितने का अधिकार पुत्र के प्रति होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अपना जीवन अपने संतान के प्रति में लगाया है कि उसकी संतान खुश रहे, कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, कोई कमी न हो, हर तरह से अपने संतान को उसने पाला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब तुम्हारे लिए जीवन को लगा दिया कि उनकी संतान सारे जीवन सुखमय रहे, मतलब सारे जीवन सुखमय रहे। माता पिता ने तुम्हारे जीवन को पाला, जन्म दे करके पाला और तुम्हारे जीवन के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। समझ रहे हो बात को? सारा जीवन अपना लगा दिया अपनी संतान के लिए, मतलब तुम्हारे लिए लगा दिया। हाँ, पहले तो पैदा किया, उसके बाद में पालन पोषण किया, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई शिक्षा की तरफ, उसके बाद नौकरी चाकरी काम धंधा बिजनेस की तरफ, और उसके बाद शादी के लिए, और उसके भी बाद रहने के लिए मकानों की। जबकि ये काम तुम्हारा था, मकान बनाना, घर बनाना, सब कुछ बनाना ये तुम्हारा काम था, तुमको अपने लिए करना था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने अपना जीवन लगाया, ये अधिक का अपना जीवन तुम्हारे पक्ष में लगा दिया, संतान के प्रति में लगाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। भाई, एक चिड़िया होती है, एक जानवर होता है, जब उसका बच्चा अपने आप से खाने लगता है, अपने आप से उड़ने लगता है, तो उसके माता पिता फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं कि अब तुम कमा लोगे, खा लोगे। लेकिन तुम मानो हो और तुम्हारे जो माता पिता हैं तुम्हें पैदा करके, मतलब शादी के बाद तुम्हें साथ, मतलब उनका साथ तुम्हारे प्रति का ये छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे लिए कुछ उन्हें करना है। उन्हें करने का वक्त था अपने लिए, जो वक्त था बचा वो अपने लिए करना था, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन तुम्हारे हक में लगा दिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब इसलिए लगाया कि उनकी संतान को आगे का जीवन जो पूरा है वो सुखमय रहे, कोई उसे कष्ट न हो। यही उचित है तुम्हारे लिए कि उनका पूरा जीवन सम्मान करो, सम्मान में उनकी हर बात मानना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया,
अब तुम संतान को चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करो। सम्मान में क्या करना है? उनको ध्यान दो, उनके जीवन को, बचे हुए जीवन पर ध्यान दो। क्योंकि जो जवानी का वक्त था, जो ताकत का समय था, जब बल था उनके शरीर में, वो जीवन तो तुम्हें समर्पित कर दिया, तुम्हारे में लगा दिया। अब उनके पास शेष बचा क्या है? अब उनका जो बल है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, वो तुम हो। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनका पूरा सम्मान करो, पूरे जीवन सम्मान करते रहो। सम्मान यही है कि उनकी इच्छा को, उनकी बात को, हर बात को मानते रहो। कभी कोई जवाब ना दो, वो जैसा चाहते हो उसको उचित रूप से करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहीं उन्हें कष्ट रूपी उत्तर देना, उनके खान पान में कमी ना हो, ज़रूरत के हिसाब से उपचार कराना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सम्मान है, उस सम्मान में उनकी हर बात को मानना है, उन्हें कष्ट रूप का उत्तर ना देना। माता पिता को कोई बात का उन्हें ऐसा उत्तर नहीं देना है कि उन्हें दुख होता हो, उन्हें कष्ट होता हो, कि वो पानी की जगह आंसू पीने लगे। क्या समझो? ऐसा उत्तर कभी नहीं देना। उनके खान पान में कमी न हो। जो तुम खा पी रहे हो तो उनके खान पान में कमी ना करो। उनका खान पान, तुम्हारे खान पान में कहीं अंतर है। अंतर यहाँ पड़ता है पंडित जी कि जो तुम्हारा खान पान है, अभी तुम जवान हो, तुम्हारे दांत काम करते हैं, जितना सख्त तुम खा लोगे उतना माता पिता नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके दांत नहीं है, काम नहीं करते हैं। तो उसी के अनुकूल तुम्हें उनके खान पान पर ध्यान देना जरूरी है कि कैसा खाना उनके लिए चाहिए, कितना मुलायम चाहिए, इसकी देखभाल, इसकी जांच तुम्हें रखनी चाहिए। ये नहीं कि सूखे हाड़ जैसे रोटियां उनके आगे डाल दो, दुख होगा, तकलीफ होगा। जो मेहनत तुम्हारे लिए उन्होंने किया है, अपना जीवन समर्पित किया है, उनके बदले की वो बात नहीं है। उसका बदला तुम्हें, जब तुम्हारे दांत नहीं थे तब तुम्हें वो कैसा खिलाते थे, आज उनके दांत नहीं हैं तो तुम्हें कैसा खान पान उन्हें देना है, ये तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी? अरे यहाँ तो मान लिया देते नहीं है, जो दे दिया तो कहते वो खाते ही नहीं, कुकुरे के खवा दी नहीं, इनका खाएगा ना दियो। अरे भाई दांत नहीं है, उनसे नहीं टूटेगा, नहीं फूटेगा तो कैसे खा लेंगे? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस उचित का ध्यान दीजिए। ज़रूरत के हिसाब से उपचार कराइए। माता पिता को कोई कष्ट है, दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, तो उचित प्रकार का उनका इलाज कराइए। यदि बनता है तो अस्पताल ले जाइए, या तो डॉक्टर को घर पे बुला के उनका दवा इलाज कराना ज़रूरी होता है। उपचार में सेवा भी आती है कि उनका शरीर दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करता है, तो उचित यही है कि उनको मालिश की ज़रूरत है। डॉक्टर कोई मालिश नहीं करेगा, मालिश पुत्र को करना है, मालिश बहू को करना है, माता की भी और पिता की भी, दोनों के मालिश की ज़रूरत पड़ती है। शरीर का दर्द होता है तो दोनों को चाहिए कि उनकी मालिश ज़रूरतमंद करना चाहिए। इसलिए कि जब उनका शरीर दर्द करता था तो तेल लेके, उपटन लेके वो रोज़ रोज़, मतलब वो बच्चा रोता था तो जानते थे कि अभी तेल नहीं लगाया गया, मालिश नहीं हुई है, तो वो तुम्हारी किताब को वो पढ़ लेते थे कि अभी बच्चे को
मतलब तेल नहीं लगा है, मालिश नहीं हुई है, और यहाँ माता पिता करा रहे हैं, तो इनकी किताब को तुम्हें पढ़ लेना बहुत उचित होता है कि माता पिता को क्या कष्ट है, कहाँ दर्द है, और जहाँ पे दर्द है उसके मालिश करना चाहिए। बहू को भी करना चाहिए और लड़के को भी करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। लड़का नहीं है तो बहू को दोनों की सेवा करना चाहिए। अगर लड़का है मतलब बहू है तो सास की सेवा बहू को करनी चाहिए, लड़के को पिता की सेवा करनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार बहू पिता की सेवा करेगी, कर सकती है। मान लिया वो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उन्हें लैट्रिन कराना है, उन्हें बाथरूम कराना है, कोई ऐसी बात है तो बहू को कराना उचित है, कहीं कोई दूसरा तो नहीं आएगा। क्योंकि बहू के माता पिता ने मतलब उसे ये सब किया है और उस लड़के के माता पिता ने सब किया है। अब जो लड़का है उसकी दुल्हन बन करके वो आई है, तो उसी पति के फर्ज में वो भी शामिल हो गई है। इस प्रकार को लेकर के वो माता पिता दोनों की सेवा बहू को भी करना उचित है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कितने सत्य कथन हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपने फैमिली पर निगाह रखना कि कहीं उनके द्वारा माँ बाप तो नहीं सताए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संतान को चाहिए, पुत्र को चाहिए कि वो अपनी फैमिली पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं उनके माता पिता को वो कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं, उनके माता पिता को कहीं तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। क्योंकि कर बहू और बच्चे अगर माता पिता को कोई प्रकार का कष्ट देंगे, गाली देंगे या कहा नहीं करेंगे या पानी मांगने पर नहीं देंगे तो वो सब्र कर लेंगे, लेकिन लड़का कहीं से आएगा तो वो अपने लड़के से नहीं कहेंगे कि बहू ने हमारी बात को नहीं माना है या हमें पानी नहीं दिया है, क्योंकि माता पिता नहीं कह पाएंगे। पंडित जी सुन रहे हो गुरु प्रसाद? माता पिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई? माता पिता क्यों नहीं कहेंगे? ओम श्री पीर पैगंबर जी देखो क्या कहते हैं। तो माता पिता के मतलब ध्यान देना चाहिए अपनी फैमिली पर, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता को कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा, कहीं वो सताए तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा होना जरा भी असंभव नहीं है। मतलब ये जरा भी असंभव नहीं है कि बहू के द्वारा या उसके बच्चों के द्वारा माता पिता को कष्ट ना हो जाए, कष्ट ना दें, ऐसा संभव नहीं है। अधिकांश यही पाया जाता है कि वो जो बूढ़े लोग हैं, जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनको बहू जो है गलत नज़रिए से मतलब कष्टदायी नज़रिए से देखती है और बच्चों को भी अपने मना करती है कि उन्हें कोई सुख सुविधा ना दें। अगर वो कहते हैं कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा, बेटा थोड़ा दबा दो, तो वो अपने बच्चे को बुला लेती है, नहीं ये नहीं करना। कहीं फैमिली में ऐसा तो नहीं हो रहा, संतान के लिए मतलब पुत्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो इस बात की जांच करे, ध्यान रखे, देखे। माता पिता कहेंगे नहीं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, क्यों नहीं कहेंगे? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यदि बहू ने खाना कम दिया व बासी दिया है तो कभी माँ बाप तुमसे शिकायत नहीं करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत बहुएं ऐसी होती हैं। अब यहाँ तो हम बहुत बहुओं की बात करते हैं, केवल बहुत ही कह दिया, लेकिन हमको लगता है कि कोई ऐसी बहू होगी शायद ही जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल हो, अन्यथा सारी बहुएं विपरीत होंगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो समय तुम्हारे जीवन का निकल रहा है
और जैसा भी तुम माता पिता के प्रति में व्यवहार करते हो, वो व्यवहार आगे तुम्हारे आना है, आएगा, आना है, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कर जाओ, लेकिन वो समय जरूर ही आएगा। ऐसा समय ना आए, इसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ही अपने जीवन को बिताएं और अपने बड़ों का आदर करें। माता पिता की सेवा ही महान है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहू ने खाना कम दिया है या बासी दिया है, इसकी जांच लड़के को करना है। क्योंकि माता पिता ये नहीं कहेंगे कि बेटा हमको 2 रोटी नहीं दिया, आज 1 ही रोटी दिया है, बेटा हमको आज रोटी बासी दिया है जो हमारी दांत से भी नहीं फूटी है। ये माता पिता नहीं कहेगा, किसी हाल में नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कि वे हर तरह से असमर्थ हैं। वो हाथ से भी असमर्थ हैं, पैर से भी असमर्थ हैं, कुछ कहने से भी असमर्थ हैं। और आज वो कह देंगे तो कल बहू खाना देगी ही नहीं, नहीं देगी। अब तो नहीं कि अपने हाथ से बना लोगे खा लोगे। तो इसलिए जो देते हैं उसमें वो सब्र कर लेंगे। आप लोग सुनती हैं, अगर ऐसा व्यवहार आप करती हैं तो ऐसे मार्गों को छोड़ दें तो पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल हो जाएंगे और इसका फल सत्य रूप से आपको आगे के जीवन में मिलेगा। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये हर तरह से संसार में माता पिता की सेवा पूजा से बढ़कर अन्य कोई भी पूजा आदि नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता की सेवा ही पूजा है, देवता की सेवा है, देवी की सेवा है। और माता पिता से बढ़कर के और कोई भी देवता या देवी नहीं है जिसकी सेवा महान हो। सबसे महान, सबसे बड़ी सेवा है तो वो माता पिता की है। माता पिता तुम्हें आशीर्वाद देंगे, माता पिता खुश होंगे। और जो देवी देवता, तुम नहीं कह सकते हो कि हमसे खुश हैं, तुम नहीं कह सकते हो कि हमारे ऊपर वो प्रसन्न हैं, तुम ये नहीं कह सकते हो कि जो हमने इन्हें समर्पित किया है उन्होंने स्वीकार किया है। पंडित जी भर के थार धर दे लो, भोग लगा लो, पता लाग भोग भी लगे हुए खा गए हैं। कहने रे वही रूप माए रहा, क्या मानोगे रूप में है? रूप भी बना लेंगे, बिल्ली का वो भी बना लेंगे, कुत्ते का बना लेंगे। ये सारी प्रकार की प्रथाएं भूल की हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता की सेवा से बढ़कर अन्य कोई सेवा नहीं है। माता पिता के कर्म कर्तव्य से उद्धार हो जाओ तो संसार से मुक्त हो जाओगे, एक दिन वो ऐसा आ जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माँ बाप मर गए, बाद भोज करने से कोई लाभ नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक उनकी सेवा कर लो। घर संसार में वो नहीं रहे, संसार से वो विदा हो गए, चले गए, तो उसके बाद में चाहे जितने दान करो, चाहे जितने भोज करो, चाहे कुछ भी करो, कुछ भी माता पिता के प्रति काम नहीं आएंगे। वो माता पिता को जरा भी काम नहीं आएंगे। घर संसार में ऐसा कहा जाता है कि माता पिता का उद्धार होगा, माता पिता की मुक्ति मिलेगी, माता पिता को क्या बोलते हैं, कहन के उनके भजन होंगे, कीर्तन होंगे, दान देंगे, क्या देंगे, कुछ करेंगे, हाँ, शांति, आत्मा को शांति मिलेगी, मतलब शांति मिलेगी। अभी वो शांति के लिए घूम रहे हैं, हाँ, कि पंडित जी आएंगे और वो सब कराए धराएंगे तो उनको शांति मिलेगी। और जब तक पंडित जी नहीं आएंगे, जब तक ज्योतिष जी नहीं आएंगे और जब तक वो आडंबर वाला कार्यक्रम सब नहीं हो जाएगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। कहाँ बैठा रहेगा वो?
छत के ऊपर बैठा रहेगा या कोई खूंटी से लटका रहेगा या कोई अलमारी में घुसा रहेगा, पता नहीं तब तक कहाँ रहे। ये तो ज्योतिष लोग ही जानते होंगे। इतना बड़ा झूठ है। उन्हें यही नहीं पता है कि एक मानव का शरीर छोड़ करके जीवात्मा कहाँ जाती है, कब कहाँ रहती है, उन्हें यही नहीं पता है। कितना समय उसके पास होता है यही नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ कमाई के लिए, ठगाई के लिए नाना प्रकार के आडंबर, त्यारा के कहो 13 साल जिंदा रखा है उनका, समझो, वो जिंदा रखेंगे तब कहो उद्धार हुए जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार के जो आडंबर वगैरह है इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। माता पिता की पूजा से उन्हें तृप्त कर दो, सेवा से उन्हें तृप्त कर दो, तो सब मतलब उद्धार उनका हो गया तुम्हारे द्वारा। माँ बाप का उम्र पुत्र से खुश रहे, फिर तो कोई भोजाज करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता ताउम्र अपनी सारी उम्र अपने पुत्र के कारनामे से, कर्मों से जो सेवा करता है, जैसी सेवा करता है उससे वो प्रसन्न है, खुश है, तो उस संतान को कुछ भी ना करने की जरूरत है। मतलब माता पिता के प्रति वो कुछ ना करे, इस कुछ भी ना करने की जरूरत है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के मरने के बाद कुछ भी करना उचित नहीं है। मानव मर गया तो उसके बाद कुछ भी किया जाना ठीक नहीं है, सब गलत ही होता है। चाहे कथा सुनना हो, चाहे भागवत सुनना हो, चाहे घर पवित्र करना हो, चाहे कुछ भी हो, सब का सब गलत है। कुछ नहीं, कुछ पवित्र नहीं होता है। माता पिता का तो हर कुछ होता है। कपड़े माता पिता के बहा दिए, क्या समझो, जो खराब सामान था घर का वो सब बहा दिए कि ये खराब, लेकिन घर नहीं बहाया, उसका रुपया नहीं बहाया, उसका सोना चांदी कमाया नहीं बहाया, वो सब ठीक होता है। जो कपड़े फटे होते हैं वो बहा दिए जाते हैं कि ये उनके हैं, उन्हीं को दे दो, लिए जाएं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के मृत्यु के बाद कुछ भी खराब नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता हो कोई भी, अगर किसी की मृत्यु घर में हुई है, किसी भी सदस्य की मृत्यु हुई है, तो कुछ भी खराब नहीं होता है, उसका कुछ भी खराब नहीं होता है। एक अंश उसके शरीर का कपड़ा उतार कर तुम पहन सकते हो, वो खराब नहीं होता है। यहाँ खराब होने की पद्धति इसलिए डाला है कि वो उन्हें मिल जाए, औरों को मिल जाए, औरों को दे दिया जाए और उसका लाभ उठाए। समझो पंडित जी, अब पंडित है वो, आप कहीं का समझावे के का बतावे के, तो सब पता है। यही लिए तो पीर पैगंबर जी के शरणागत आप हुए हैं, क्योंकि आपका नाम जो है आता रहेगा ना। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शुद्धिकरण आडंबर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संत महात्मा, पंडित, बैरागी, जोगी, जति जो भी हैं, अगर कोई मृत्यु हो जाए और वो शुद्धिकरण करते हैं तो ये एक आडंबर है, ये एक आडंबर है, कोई अच्छाई नहीं है, ठगाई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। किसी के शुद्धिकरण करने से कुछ शुद्ध नहीं होता है। जिस मानव में मल लगा हुआ है और अपने मल को वो अपने हाथ साफ करेगा तो साफ हो पाएगा, दूसरा साफ करेगा नहीं, और दूसरा साफ करेगा तो साफ हुआ कि नहीं उसे ये पता नहीं है। जिसने मल किया है ये तो पता उसी को चलेगा कि नहीं साफ हुआ है। समझ रहे हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों में विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को समझ लेना
बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कोई भी मृत्यु हुई है तो कहीं घर से बाहर तक, बाग से बगीचे तक, खेती पाती से लेकर, इंजन बोरिंग से लेकर, कपड़े लत्ते से लेकर, नाते रिश्तेदारी से लेकर, कहीं कुछ भी अशुद्ध नहीं होता है तो शुद्धिकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुद्धिकरण करना आडंबर है। जो लड़की होती है वो भी उसी माँ बाप की संतान है, इसलिए उसे भी यही अनुसरण करना आवश्यक है कि उसको भी शुद्धिकरण कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या करना पड़े। चलिए, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनुसरण करना आवश्यक है। उस लड़की को भी इन्हीं शब्दों का अनुसरण करना जरूरी है, क्योंकि वो भी किसी माता पिता के द्वारा ही संसार में उत्पन्न हुई है। कोई ऐसा काम ना करो कि माँ बाप को कष्ट का अनुभव हो, वो सर्वदा सुखी रहेगी। माता पिता को कभी तुम्हारे द्वारा कोई कष्ट न हो तो माता पिता हमेशा खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। उनकी संतानें उसका सम्मान अवश्य करेंगी। मतलब माता पिता जिसके खुश रहेंगे, उसके कर्मों से, उसकी अच्छाइयों से माता पिता तृप्त रहेंगे, और जिसकी सेवा से उसकी वो अपनी संतानों से सारे जीवन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। माता पिता का ऐसा आशीर्वाद ही उसे मिल जाएगा कि उसकी संतानें उसका सम्मान करेंगी। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।